my dear lovely folks, welcome back to Code with Sanjay programming channel. So today in this video I will teach you components in React. So आज हम React components को scratch से समझेंगे, बिल्कुल starting से, जैसे हम पहली बार React देख रहे हैं. So let's start. So सोचो React एक बिल्डिंग की तरह है और उस बिल्डिंग में हर एक कमरा एक कंपोनेंट है. मतलब रिएक्ट एप्लीकेशन में छोटी छोटी चीजें जैसे एक बटन, एक हेडिंग, एक फॉर्म या पूरा एक सेक्शन, सब कुछ एक कंपोनेंट होता है. जैसे एक घर में बेडरूम, किचन और बाथरूम अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वैसे रिएक्ट में सब कुछ कंपोनेंट से बना होता है. तो सिंपल भाषा में अगर समझे तो रिएक्ट कंपोनेंट एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन या क्लास होता है जो HTML लाइक कोड JSX को रिटर्न करता है. इसका काम है UI को डिफाइन करना. तो अगर मैं ऐसा अगर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं कि कंपोनेंट लाइक मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया. सो लेट्स ओपन फ्लिपकार्ट. तो मैंने क्या बोला, कंपोनेंट्स क्या बना है, एक सेक्शंस को मिला, छोटे छोटे सेक्शंस को मिला के कंपोनेंट्स एक पूरा बना है. जैसे अभी ये फ्लिपकार्ट का ये क्या हो गया, एक हेडर क्या हो गया, हेडर एक कंपोनेंट हो गया. ओके एंड उसके बाद ये तो देखो ये छोटे छोटे ऐसे सेक्शन है यहाँ पर, जैसे वॉच के सेक्शन से अलग अलग, इसका एक कंपोनेंट बना हुआ है. सी यहाँ पे देखो ये सबका स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ इमेजेस डिफरेंट है. तो यहाँ पे रिपीट किया है कंपोनेंट को. और अगर मैं फुटर में आके देखूं तो फुटर देखो कॉमन है, ये देखो यहाँ का भी फुटर कॉमन है. अगर मैं दूसरे पेज में रीरेंडर करूं, अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे रीरेंडर किया एंड देन देखो सबका हेडर तो सबका सेम है और देखो सेक्शन भी सबका सेम है, लाइक सेम साइज है, सिर्फ इमेजेस चेंजेस है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है. और फुटर भी देखो हर एक पेज का सेम है, साइड बार भी सेम है, लाइक हियर यू कैन सी. तो ये क्या हुआ है, एक कंपोनेंट बना हुआ है. जैसे अभी एक कंपोनेंट हेडर में बना दिया है तो उसी को हर एक पेज में रिपीट कर दिया, उसी कंपोनेंट को रीरेंडर कर दिया, हर एक पेज में डुप्लीकेट कर दिया, सेम कर दिया. तो इससे क्या होगा, हमारा जो अभी हम अगर बेसिकली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से कोड करेंगे तो हमें हर एक पेज के लिए हेडर क्रिएट करना पड़ेगा, सेम हेडर क्रिएट करना पड़ेगा. तो इससे क्या होता है, लाइन ऑफ कोड हमारा कितना हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वो अच्छा भी नहीं लगता है अगर हम प्रोफेशनल की बात करें तो इसीलिए हम React.js में एक कंपोनेंट बना सकते हैं, हेडर का एक अलग से कंपोनेंट, फिर उसको यूज कर सकते हैं अलग अलग पेजेस में. फुटर का अलग कंपोनेंट जिसे हम यूज कर सकते हैं अलग अलग पेजेस में, साइड बार का अलग कंपोनेंट, सेक्शन का अलग कंपोनेंट, फुटर का अलग कंपोनेंट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड बेसिकली मोटा मोटा कि कंपोनेंट होता क्या है रिएक्ट में. तब हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं. ठीक. सो दोस्तों अब हम अपने कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो पे आ चुके हैं, जिसपे हम अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल कोड करेंगे कंपोनेंट का. सो सबसे पहले हमें टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल ओपन करना है एंड यहाँ पे हमें क्या पहले कमांड यूज करना है. तो यहाँ पे हम लोग वाइट से यूज करें तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ब्राउजर में जाना है, वाइट एंटर करना है एंड आप ये वेबसाइट पे रीरेंडर हो जाएंगे. तो आपको सिंपली यहाँ पे देखिए npm create white ampersand latest यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है. अगर आपको याद है तो आप सिंपली इसे टाइप ही कर सकते हैं, npm create white ampersand latest एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट का नेम देना है. तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लाइक वो याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसे सिंपली कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नेम दे देती हूँ, लेट्स से कंपोनेंट्स. ठीक है एंड यहाँ पे एंटर करते हैं और अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है हमें कौन सी लैंग्वेज चाहिए, रिएक्ट चाहिए. एंड रिएक्ट हमें किस पे चाहिए, जावास्क्रिप्ट पे चाहिए. तो यहाँ पे भी देखिए इसने ऑटोमेटिक हम लोग को सजेशन दे दिया कि नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है. तो हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, ये फोल्डर से हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जाना है. तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्टरी है चेंज डायरेक्टरी, जैसा एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना रहता है तो हमें चेंज डायरेक्टरी यूज करना रहता है. एंड यहाँ पे हमें सजेशन दिया है कि हमें यहाँ पे npm इंस्टॉल करना है. यू कैन सी यहाँ पे हमें 3 सजेशंस दिए, 3 स्टेप्स दिए, उसके बाद हमारा ऐप रेडी हो जाएगा. मैं चाहती तो डायरेक्ट आपको प्रोजेक्ट सब कुछ क्रिएट करके डायरेक्ट आपको कंपोनेंट्स बता देती थी, बट आपको यहाँ पे अच्छे से समझे कि प्रोजेक्ट्स भी कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, तो फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. अगर आपको कुछ भी डाउट
तो आप फ्रीली हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, आपका जो भी डाउट हो मैं उसे क्लियर कर दूंगी पक्का। अगर आपका इंटरनेट स्पीड स्लो है तो ये थोड़ा टाइम लेगा, अगर फास्ट है तो ये फटाफट हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। वाईफाई से कनेक्ट यू कैन सी हमारा npm भी इंस्टॉल हो गया। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या दिया था, npm run dev, तभी हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, मतलब हमारा कंपोनेंट नहीं मिलेगा, हमारा बेसिक आउटपुट मिलेगा क्या है। तो हम यहाँ पे फॉलो लिंक करेंगे या फिर आप यहाँ से ये यूआरएल कॉपी करके सीधा कोई भी ब्राउजर में पेस्ट कर सकते हो, लाइक फरारी, एज, क्रोम ब्राउजर, एनीथिंग। सो हियर यू कैन सी हमारा वाइट प्लस रिएक्ट, ये हमारा आउटपुट आ गया है और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट भी क्रिएट होके आ चुका है, कंपोनेंट्स। तो एसआरसी में चलते हमारे app.jsx में, इसको भी हम पूरा रिमूव कर देते हैं और हमें स्क्रैच से बताती हूँ कि इसे क्रिएट कैसे करते हैं। पहले आपको क्या करना है, कॉन्स्ट, आपको जैसे नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करते थे वैसे आपको फंक्शन क्रिएट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन फंक्शन यूज कर रही हूँ, तो कॉन्स्ट ऐप और यहाँ पे फैट आउट फंक्शन यहाँ पे आपको देना है एंड सिंपली यहाँ पे रिटर्न करना है एंड रिटर्न के अंदर यहाँ पे हमें हमारा एक बेसिक सा क्या हो चुका है, ऐप क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ये हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम इसे हम दूसरे ऐप में भी यूज कर सकते हैं, अगर हमें चाहिए रहेगा यूज करने के लिए दूसरे ऐप में भी। तो यहाँ पे मैं एक काम कर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैंने अपने index.css की फाइल को डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे उसकी नीड नहीं है। तो इसे कहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है, main.jsx में एक्सपोर्ट किया गया है। तो यहाँ से भी मैं इसको रिमूव कर देती हूँ क्योंकि हमको एरर आएगा, बिकॉज हमने इसे यूज नहीं किया है बट इम्पोर्ट किया है। एंड देन app.css को मैं यहाँ से डिलीट कर दी हूँ एंड app.jsx में एरर हटाने के लिए लेट्स से यहाँ पे मैं एक div दे देती हूँ एंड इसके अंदर कुछ लिख देते हैं जैसे हेलो हाउ आर यू, एरर हटाने के लिए फिलहाल के लिए। अगर मैं यहाँ पे आके देखूंगी और इसे जूम करती हूँ थोड़ा, सो हियर यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो हाउ आर यू लिख के हमारा आ गया है। तो ये आपको HTML कोड लग रहा होगा बट ये HTML कोड नहीं है, ये रिएक्ट में इसे JSX बोलते हैं। ओके, सो इसे HTML मत समझना। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, कंपोनेंट्स हमको क्रिएट करना है। तो कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे कंपोनेंट्स नाम का एंड कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे एक कितने स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है। तो आपको ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर क्रिएट कर लिया है हमने। अब कंपोनेंट नाम के फोल्डर के अंदर हम क्या यूज करते हैं, हम एक फाइल क्रिएट करते हैं वेलकम एंड देन मैसेज एंड ये हमें इसका नेमिंग कन्वेंशन क्या है, पास्कल है, मतलब कि फर्स्ट लेटर हमें क्या चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए एंड अटैच अल्फाबेट का फर्स्ट वर्ड भी हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। और इसका यहाँ पे एक्सटेंशन क्या आएगा, .jsx एक्सटेंशन आएगा, नॉट HTML। सो ये हो गया। तो अगर मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि यहाँ पे अपने को फाइल कैसे क्रिएट करना है स्केच से, तो आप पे ये यूज कर सकते हैं RFC। तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक कोड मिल जाएगा। तो ये आपको कैसे होएगा, यहाँ एक्सटेंशन पे जाइए, रिएक्ट एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है। हियर यू कैन सी, ये एक्सटेंशन डाउनलोड कीजिए, आपको कोड स्निपेट ऑलरेडी मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपका ये टाइम बच जाएगा। बट अगर आप बिगनर है तो ट्राई कीजिए कि आप पूरा स्क्रैच से कोड लिखे, शॉर्टकट में मत जाइए, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया, हमने फाइल को क्रिएट किया वेलकम मैसेज। और यहाँ पे वेलकम मैसेज के अंदर हमने क्या क्रिएट किया, फंक्शन यूज किया है। एंड अगर मैं इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को हटा दूं तो मैं इसे यहाँ पे दूसरे ऐप में भी मैं इसे यूज नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे इसे यूज करना है। तो अगर हमें दूसरे ऐप में भी इसे यूज करना है, दूसरे फाइल्स में भी अगर ये कंपोनेंट को यूज करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन हमारा जो फाइल नेम है, तो फाइल नेम हमारा क्या है, वेलकम मैसेज। याद रखना हमें पास्कल में ही हमें फाइल, इसका नेमिंग कन्वेंशन हमारा क्या रहेगा, पास्कल में ही नेमिंग कन्वेंशन रहेगा। तो अभी हमने डिव ले लिया। अभी डिव के अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक हेडिंग टैग बना लेती हूँ और हेडिंग के अंदर लिख देती हूँ, ये हमारा दूसरा स्टेप है। अब हमने एक सिंपल फंक्शन हमने बना लिया, फंक्शन के अंदर अब हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो टेक्स्ट में क्या लिख देती हूँ, h1 टैग एंड h1 के अंदर मैं लिख देती हूँ वेलकम टू रिएक्ट, वेलकम टू रिएक्ट टैग के अंदर लिख देती हूँ
welcome to React tutorials. If you like this video, so like, share and सब्सक्राइब दोस्तों कर दो अगर आपने नहीं किया अब तक, तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो ये हमारा क्या होगा, एक फाइल हमने क्रिएट किया है एंड फाइल के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है। तो ये तो हमने सेम चीज क्या किया था app.jsx में भी किया था। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स कैसे आए, तो कंपोनेंट्स यहाँ पे यू आया कि अगर हम यही सेम चीज अगर मैं यहाँ app.jsx में मेरे को अगर सेम फाइल जैसे मैंने वेलकम मैसेज लिया है, वेलकम मैसेज की जगह पे मुझे और भी टेक्स्ट ऐड करना रहेगा, तो फिर मैं सब टेक्स्ट तो मैं app.jsx में नहीं ऐड कर सकती हूँ। तो ये कोड कैसा रहेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो रिएक्ट का मतलब ही नहीं होता है। तो वहां पे हमारा क्या है, कंपोनेंट आया। अब मुझे ये app.jsx फाइल के अंदर मुझे क्या यूज करना है, अपना वेलकम मैसेज को रेंडर करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे हमें वेलकम मैसेज लिखना है एंड सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट हमने वहां पे क्या किया, एक्सपोर्ट किया है। अब यहाँ पे हमें इसे यूज करना है app.jsx फाइल के अंदर। देखो अगर जहाँ पे हमको जो फाइल हमने क्रिएट किया उधर पर हमको एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा, और जहाँ पे हमें यूज करना है वहां पे हमें इंपोर्ट लिखना पड़ेगा वो फाइल के अंदर। तो हमारे फाइल का नाम क्या है, वेलकम मैसेज। तो हमें ये देखो ऑटोमेटिक सजेशन दे देता है, और यहाँ पे हमें यूज करना है ये। अब मैं आपको मैजिक बताऊं, हमारा जो फाइल है ना वही फाइल का ही नेम हमको यहाँ पे दे देना है, वेलकम मैसेज। अगर आपको चाहिए तो फिर आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट क्लोज भी कर सकते हो, 2 बार लिखने की भी नीड नहीं है। तब यहाँ पे आप देखिए, तो मैं इसे बहुत ज्यादा जूम हो गया, मैं इसे हाँ जूम आउट कर दे रही हूँ। तो आपने देखा, वेलकम टू रिएक्ट ट्यूटोरियल। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये मैंने कौन से फाइल में लिखा था, वेलकम मैसेज फाइल में लिखा था, बट मैंने यूज कहाँ पे किया, app.jsx फाइल में यूज किया। तो अगर ऐसे मुझे मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करके उसको कहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगी, app.jsx में कर दूंगी। या तो मुझे अगर वेलकम मैसेज के अंदर कोई दूसरा फाइल भी मुझे इंपोर्ट करना है एक क्रिएट करके, तो मैं वेलकम मैसेज में भी कर सकती हूँ। तो इससे क्या होएगा, हमारा जो लाइंस ऑफ कोड रहेंगे वो बचेंगे हमारे, क्योंकि हम सबके लिए अलग अलग फाइल क्रिएट किए हैं। एंड उसके बाद कोड रीडेबिलिटी भी अपना बढ़ेगा एंड अच्छा भी लगेगा, प्रोफेशनल कोड लगेगा। तो अगर आपको मेरी ये कंपोनेंट्स की वीडियो अच्छी लगी है गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू सपोर्ट्स गाइस। बहुत मेहनत लगता है, आई नो यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। बाय बाय।